है एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई? आई जस्ट होप कि सबकी पढ़ाई अच्छे से हो रही होगी। मेरी भी अच्छे से हो रही है। जैसा मैंने प्लान किया था, जो भी मैंने टाइम टेबल बनाया है, मैं उस पे सारी चीज़ें उसके अकॉर्डिंग कर रही हूँ। सारी चीज़ें अच्छे से वर्क कर रही हैं, तो पढ़ाई बहुत अच्छे से हो रही है। मेरा वो जो रूटीन था वो वैसे है, सेम टू सेम। मैं 12 से 6 करती हूँ एंड देन फिर 9 से 1 करती हूँ एंड बीच में 4 से 5 घंटे का गैप लेती हूँ। बट जो सब्जेक्ट मैंने डिसाइड किया था, बिल्कुल वही चीज़ें नहीं पढ़ते हैं सेम टू सेम। वो मैं चेंज करते रहती हूँ। टॉपिक हो गया, सब्जेक्ट हो गया, तो वो चीज़ें मैं चेंज करती रहती हूँ। बाकी और सब कुछ सेम रहता है। आज मैं कर रही हूँ प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर तो मतलब सबको पता है कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चाहे कुछ भी करो या ना करो, बट प्रीवियस ईयर तो करना ही होता है। इसलिए प्रीवियस ईयर तो मतलब 50 बार कर लो ना, जितनी बार करो उतना ज़्यादा अच्छा होता है। इसलिए अब मैं सोच रही हूँ कि प्रीवियस ईयर भी बहुत अच्छे से करती हूँ। तो मुझे कुछ कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट लगती हैं, जैसे कि प्रीवियस ईयर हो गया, घटना चक्र हो गया, और मेरा खुद का बनाया हुआ नोट्स हो गया, लूसेंट हो गया। बाकी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इतने सारे स्टैंडर्ड बुक हैं, एनसीईआरटी, हर चीज़ इंपॉर्टेंट है। बट जो खुद का बनाया हुआ नोट्स है वो भी मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। और फिर सबसे बड़ी बात तो ये भी होती है कि पढ़ने को तो हम इतनी सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं, स्टैंडर्ड बुक इतने सारे हैं, सारे इंपॉर्टेंट है, पढ़ने भी ज़रूरी हैं। बट वो सब कुछ पढ़ के हम बार बार रिवाइज नहीं कर सकते। तो शॉर्ट नोट्स ही बार बार रिवीजन उसका कर सकते हैं। बाकी लेंदी बुक का नहीं कर सकते हैं, इतनी सारी एनसीईआरटीज़ का नहीं कर सकते हैं। इसलिए मुझे कुछ कुछ चीज़ें ऐसी है ना जो मैं डेली करती हूँ। जैसे नोट्स का 10 पेज हो गया, लूसेंट का 10-12 पेज हो गया, जो थोड़ा कन्वीनियंट है, जिसको डेली किया जा सकता है, मतलब है ना, थोड़ा डुएबल है। तो ये चीज़ें मेरी फेवरेट हैं। एक दिन में तो हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, बट वो होता है ना कि ब्लॉग जो होता है वो थोड़ा उसको समराइज़ करना पड़ता है। हम सारी चीज़ें नहीं दिखा सकते, जितनी सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं। सारी चीज़ें नहीं करते। तो 2 घंटे पढ़ने के बाद थोड़ा सा भूख लगा, तो मैंने सोचा चलो, इससे पहले भी मैंने काट रखा है थोड़ा सा, बट मुझे कम लग रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा और ये वाटरमेलन काट लेती हूँ, क्योंकि आजकल मैं थोड़ा हेल्दी खा रही हूँ ना। हेल्दी खाने के बहुत सारे बेनिफिट्स दिख भी रहे हैं मुझे। थोड़ा मेरा वेट कम भी हो रहा है और दिमाग में मेरा बहुत सही रहता है। मतलब सही का मतलब है कि थोड़ा सा वो जो निगेटिव थॉट हैं वो नहीं आते हैं एंड डिप्रेस नहीं फील करती हूँ, अच्छा फील करती हूँ, हमेशा मोटिवेटेड रहती हूँ। और कम खाते हैं, लाइट खा रहे हैं, तो नींद भी ज़्यादा नहीं आती है। तो बहुत सारे बेनिफिट हैं इसके। जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं सबको यही बोलूँगी कि आप भी हेल्दी खाया करो। इससे बॉडी भी अच्छी होती है, माइंड भी अच्छा रहता है, अच्छे अच्छे थॉट आते हैं। कितना अच्छा लग रहा है। एंड इसी के साथ साथ आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बतानी है। PW अब OnlyIAS के साथ मिलकर आपके लिए लेकर आया है न्यू बैच, सक्षम 2.0 बैच, जहां आपको टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप, PDF, मैगजीन, स्टडी मटेरियल, क्लास नोट्स, DPP और बहुत कुछ, और आपको कंप्लीट तरीके से 69 BPSC और 2024 UPPSC की तैयारी करवाई जाएगी। इस बैच का लैंग्वेज इंग्लिश होगा, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों होगा। इसमें जो टीचर होंगे वो लोकेश सर, वरुण सर, दीपक सर और बहुत सारे अच्छे अच्छे फैकल्टीज़ हैं। इसमें आपको फ्री क्लास नोट्स मिलेगा, फ्री नोट्स PDF मिलेगा, फ्री मैगजीन मिलेगा, एंड जो क्लासेज होंगे वो अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे। जो इसकी स्टार्टिंग डेट है वो 22 मार्च 2023 है, और जो इसका एंड डेट है वो 31 सितंबर 2024 है। मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूँगी कि आप इन कोर्सेज को ज़रूर चेक करें, क्योंकि इसका प्राइस बहुत कम है। इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क भी नहीं है। और PW ऐप में जाकर फ्री डेमो लेक्चर्स भी देखें। आप जा कर के डिस्क्रिप्शन चेक करें, अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हो तो आपको इंस्टेंट 500 का डिस्काउंट मिलेगा। तो आजकल मैं बहुत सारा वाटरमेलन खा रही हूँ। जब भी मुझे भूख लगता है
तो आधा काटती हूँ या थोड़ा सा काट के खा लेती हूँ जब भी। और ये 2 घंटे तक ऐसे काम करता है, 2 घंटे तक भूख नहीं लगती, फिर थोड़ी सी भूख लगती है, फिर खा लेती हूँ। थोड़ा सा ये खाती हूँ, थोड़ा सा खीरा खा लेती हूँ, बहुत ज़्यादा होता है तो थोड़ा सा सत्तू पी लेती हूँ, कभी कभी तीनों एक साथ खा लेती हूँ। और वाटरमेलन खाने के बाद मैंने 1 से 1.5 घंटे तक पढ़ाई की, और फिर उसके बाद मन नहीं लग रहा था तो मैंने टेबल पे ही ऐसे 10 मिनट का नैप ले लिया। तो कभी कभी क्या होता है ना कि नैप लेने के बाद हम खुद को रिचार्ज कर देते हैं, बहुत अच्छा फ़ील होता है, बिल्कुल फ्रेश फ़ील होता है। कभी कभी हम और थक जाते हैं, मतलब अच्छा नहीं फ़ील होता। और होता है ना हमेशा, मतलब मेरे साथ तो अक्सर ये होता है कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ती हूँ ना, तो मुझे नींद नहीं आती, पता नहीं क्यों नहीं आती है, पता नहीं मेरे साथ क्या दिक्कत है। जबकि लोग बहुत ज़्यादा थकते हैं तो उनको और ज़्यादा नींद आता है। लोग बोलते हैं कि हम पढ़ने बैठते हैं तो हमें नींद आने लग जाता है। मैं पढ़ने बैठती हूँ, मुझे बिल्कुल नींद नहीं आता, पढ़ने के बाद भी नींद नहीं आता, मेरा नींद गायब हो जाता है बिल्कुल। मैं 3-4 बजे रात में सोती हूँ, 4-5 बजे रात में सोती हूँ। मतलब शायद ही ऐसा कभी हुआ ना कि अगर बहुत अच्छे से पढ़ाई हो रही है तो मैं 4 बजे से पहले सोई हूँ। मैंने एक जोन में जाने लग जाती हूँ, पढ़ाई हो रही है तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई ही कर रही हूँ। कभी कुछ खाने का मन कर रहा है अनहेल्दी, तो सिर्फ और सिर्फ अनहेल्दी ही खा रही हूँ। पता नहीं मेरे साथ क्या है। सो कभी कभी मेरे साथ अगर अच्छा नहीं मुझे फ़ील होता है तो मैं क्या करती हूँ ना कि एक कॉपी लेती हूँ, एक पेन लेती हूँ और कुछ कुछ अच्छा लिखना स्टार्ट करती हूँ। क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हमारे दिमाग में भरी हुई रहती हैं, हमने इतना सारा नॉवल पढ़ती हूँ, यूट्यूब पे भी कभी कुछ कुछ देख रहे हैं, तो उससे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें फीड रहती हैं, बट उसको हम इम्प्लीमेंट कभी नहीं करते हैं, बस दिमाग में भर भर के रखे हुए हैं। तो कभी कभी मैं उन्हीं चीज़ों को लिखना स्टार्ट करती हूँ कि हाँ, मैं कौन कौन सी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल फ़ील करती हूँ, क्या क्या चीज़ें हैं मेरी लाइफ में जिसके लिए मुझे अच्छा फ़ील होता है। सो वो सारी चीज़ें मैं लिखना स्टार्ट करती हूँ, एंड थोड़े टाइम के बाद मैं पॉजिटिव फील करने लग जाती हूँ। सो ये मेरा तरीका है निगेटिविटी से बचने का। उस ड्रेस में काफ़ी गर्मी लग रही थी तो मैंने थोड़ा सा ड्रेस चेंज कर लिया और मैंने कुछ ऐसा पहना जिसमें बहुत ही कम गर्मी लगती है एंड बहुत ही कंफर्टेबल फ़ील होता है। और अब मैं क्या कर रही हूँ ना कि थोड़ा सा, मतलब मैंने बहुत पहले से लिख रखा है, एक जगह नहीं कई कई जगह पे लिख रखा है जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी एंड एपीएफओ का, तो बहुत सारे अलग अलग जगह से सेलेक्ट करके मैंने ये टॉपिक लिख रखा है। बट मैं हमेशा ऐसे भी लिखते रहती हूँ ताकि मुझे याद, क्योंकि बार बार कुछ भी चीज़ लिखो ना तो एक तो याद भी हो जाता है, और साथ साथ मैं क्या करती हूँ ना कि ये सारे जो पेजेज होते हैं इसको फाड़ करके मैं कहीं पे चिपका देती हूँ, ताकि चलते फिरते खाते पीते कुछ भी काम कर रही हूँ तो कभी कभी होता है ना ऐसा नज़र एक बार डाल लिया देख लिया तो चीज़ें रिकॉल हो जाती हैं तुरंत से। ऐसे कॉपी में तो हम कितना सारा कुछ लिख करके भरे हुए हैं, बट टाइम पर याद नहीं आता ना कि हाँ इसका भी रिविज़न लेना है, इसका भी रिविज़न लेना है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं ना उसको तो बिल्कुल दीवार पर चिपका ही देना चाहिए ताकि वो हमेशा दिखता रहे। हमेशा दिखता रहेगा तो हमेशा एक बार देख लो तो रिकॉल हो जाता है। और मैं ये जो 4 एग्ज़ाम है इन चारों एग्ज़ाम के इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए कवर कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे टॉपिक तो कॉमन होते हैं, और मैं क्योंकि चारों एग्ज़ाम मैं देने वाली हूँ, मतलब अभी इस साल यूपीएससी तो नहीं देने वाली, बट कभी तो दूंगी नेक्स्ट ईयर या उसके नेक्स्ट। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि कुछ कुछ जो कॉमन टॉपिक है वो सबके लिए मैं प्रिपेयर कर लूँ। और मैं एक ही बार खाना खाती हूँ लेकिन थोड़ा अच्छे से खाना बनाती हूँ। सो ये मेरा खाना बनाने का टाइम हो गया, एंड आई जस्ट होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेशन आपको मिला होगा, हेल्पफुल लगा होगा। कमेंट करके